Good morning everyone. Welcome to Dhyan Sagar Arts and Commerce College. I am Professor Mubina Attari. I am going to teach you a subject financial accounting, subject code 102. Under this subject, there is a fourth chapter, chapter number 1, basic concept of financial accounting, chapter number 2, piecemeal distribution of cash, chapter number 3, single entry system and chapter number 4, GST. चैप्टर नंबर 1 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट, या छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें से एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसी तरह सिंगल एंट्री में से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, और दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द लास्ट इज जीएसटी। इस जीएसटी चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट और एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स लाइक दिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन piecemeal distribution of cash. What is piecemeal distribution of cash? जब हम piecemeal distribution of cash की बात करते हैं तो इसके पहले हमें पार्टनरशिप फर्म की बात करनी पड़ती है। हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि कैसे हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई, उसमें पार्टनर्स को एडमिट किया, फिर उसके बाद पार्टनर्स का रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई तो कैसे हमने उसको पार्टनरशिप फर्म से निकाला। अब आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, और जब डिसॉल्व होती है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। डिसोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी में आपका बिजनेस करने से मना कर दिया हो, या तो आपके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लड़ाई हो रही है, या तो आप किसी एक बात के लिए म्यूचुअली एग्री नहीं है, तो आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है। आपकी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, किसी भी रीजन से डिसॉल्व हो रही हो, उनके अकाउंटिंग का तरीका सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उसे सबसे पहले अपने सारे एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, सबको बेचना पड़ता है, मार्केट में जाकर सेल आउट करना पड़ता है। जब पार्टनरशिप फर्म अपने सारे एसेट्स बेच देती है और कैश उसके पास आ जाता है। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, एसेसरीज, ये सारी हमारी फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट कर देती है। फिर कंपनी के पास आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आता है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स और बैंक बैलेंस। इन सब से कंपनी कैश रियलाइज करके लाती है। अब कंपनी के पास क्या आ गया? कैश। अब कंपनी इस कैश से क्या करती है? इस कैश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है, जिसे हम कहते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। और कंपनी अपनी लायबिलिटीज को रिलीज कर देती है, पे ऑफ कर देती है। वो जो कैश आया है कंपनी के पास, उस कैश से कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देती है। जब कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करती है तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट, क्योंकि सारी लायबिलिटीज को एक साथ पे ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? धीरे धीरे एक ऑर्डर में पेमेंट करती है। जब हम एक सीक्वेंस में पेमेंट करते हैं, पहले किस लायबिलिटी को देंगे, उसके बाद किसको देंगे, फिर किसको देंगे, सबसे आखिर में कौन लेगा, जब इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो इसी सीक्वेंस को अकाउंटिंग टर्म दिया गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करती है कंपनी और अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करती है। अब हम बात करेंगे ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है और क्या कौन से ऑर्डर में लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म अपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट में लेती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी जब आप डिसॉल्व हो रही है और डिसोल्यूशन के वक्त जो कंपनी को एक्सपेंस करने पड़े, उसे रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। क्योंकि कंपनी अब डिसॉल्व हो रही है, कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा होगा, अपनी बिल्डिंग को बेचा होगा, अपनी मशीन्स को बेचा होगा, अपने फर्नीचर को बेचा होगा, तो इन सब को बेचने के लिए उसे बहुत सारे एक्सपेंसेस लगे होंगे। हो सकता है उसने ब्रोकरेज को पैसा दिया हो सकता है उसने गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस, कुछ ड्यूटीज होती है वो भरी हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले कंपनी ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जब कैश आता है तो उस कैश में से सबसे पहले निकाल देती है रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद कंपनी पे ऑफ करती है अपने कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है कि जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसी लायबिलिटीज को हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो सब हमारे इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे पास कैश कितना आया है 10 लाख रुपीस। उसमें से हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिए 1 लाख के, और 1 लाख के हमने रिजर्व बना दी कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए। अब हमारे पास कितने पैसे बचे 8 लाख। अब आप देखेंगे कि अब इस 8 लाख में से अगेन वापस ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करेगी आपकी पार्टनरशिप फर्म। अब किसको देगी पार्टनरशिप फर्म? इस 8 लाख में से सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म देगी प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को। प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज क्या लायबिलिटीज होती है? प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज होती है गवर्नमेंट के टैक्सेस, गवर्नमेंट के ड्यूज, और इसके अलावा एक और एम्प्लॉइज के अगर कोई ड्यू है। अगर आपका एम्प्लॉय है और अगर उसकी सैलरी बाकी है तो आपको सबसे पहले उसे देना पड़ेगा, या कोई एम्प्लॉय का कोई और फंड बाकी है तो आपको उसे वो देना पड़ेगा। हमारे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास अब 8 लाख बचे थे। उस 8 लाख में से हमने 1 लाख गवर्नमेंट के टैक्सेस को पे कर दिया, और उस 1 लाख हमने एम्प्लॉयज के ड्यू था वो हमने पे कर दिया। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास कितने पैसे बचे? 6 लाख रुपए। अब हम आगे देखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या फॉलो करेंगे। अब हमारे पास 6 लाख रुपीस बचे हैं। अब इस 6 लाख में से हम सिक्योर्ड लायबिलिटीज को देंगे। सिक्योर्ड लायबिलिटीज स्पेशली बैंक लोन्स होते हैं। बैंक लोन को हमने दे दिया 1 लाख रुपीस। अब हमारे पास कितना बच गया? 5 लाख। अब इस 5 लाख को हम क्या करेंगे? अब हम वापस अगेन ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करेंगे। अब इस 5 लाख को हम किसको देंगे? अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज को। तो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो, ये सारी आती है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज की कैटेगरी में। तो अब हमारे पास हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख हमारे पास बचे थे। अब 1 लाख क्रेडिटर को दे दिया, 1 लाख बिल्स पेबल को दे दिया, 1 लाख लोन को दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा? 2 लाख। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास 2 लाख रुपए हैं। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स है? ए और बी। तो अब क्या करेगी पार्टनरशिप फर्म? अपने पार्टनर्स जो बचा हुआ पैसा है आपस में ले लेंगे। अब ये जो बचा हुआ पैसा है आपस में लेने के 2 तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम ये मानेंगे कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और इक्वली दे देंगे। और अगर पार्टनरशिप फर्म में के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको कि हम PSR कहते हैं, अगर गिवन है तो हम इस अमाउंट को 2 हिस्सों में PSR में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम सबसे पहले देख लेंगे कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हमेशा गिवन होनी चाहिए। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।